हेलो। आज के लेक्चर में सेम सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो का टॉपिक है फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। इसका फिफ्थ पार्ट में आपका वीडियो बना रही हूँ। आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। Output resistance is the resistance determined looking back into the feedback amplifier from the output terminal as shown in figure 3.5. फिगर 3.5 अभी हम आपसे दिखाएंगे। इसमें जो है हम आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। दिस रेजिस्टेंस कैन बी, ये देखिए फिगर आपका, फिगर नंबर 3.5, डेरिवेशन ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक। ठीक है, आपको ओपीएम दिखाई दे रहा है। ओपीएम के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास नई चीज़ आ रही है वो आ रही है वी इन को हमने बाईपास किया हुआ है, आर इन 0 के बराबर है। और बाकी सारी टर्मिनल्स, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन से आप परिचित हैं। प्लस वी ई सप्लाई है, प्लस वी सी सी सप्लाई है, और R1 फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। R0F आफ्टर फीडबैक रेजिस्टेंस है, जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। This resistance can be obtained by using the Thevenin theorem for dependent sources, especially to find out resistance with feedback R0F. Reduce independent source V into 0, apply an external voltage V0, and then calculate the resulting current I0. In short, the R0F is determined by as follows. R0F कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? V0 डिवाइडेड बाई I0। आइए फिगर में देखते हैं। ये आपके पास V0 और ये I0, इनका रेशो आपको R0 की वैल्यू दे रहा है। R0F is V0 by I0. Writing Kirchhoff current equation at output node N, we get I0 बराबर IA प्लस IB। नोट देखिए आप, I0 किसके बराबर है? IA प्लस IB के बराबर है एट पॉइंट N। N इज़ नोड। तो करंट जो है वो IA प्लस IB का कॉम्बिनेशन है। सिंस RF प्लस R1 पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ RI इज़ वेरी ग्रेटर देन R0, IA इज़ वेरी ग्रेटर देन IB, देयरफॉर I0 बराबर IA। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। The current I0 can be found by writing the Kirchhoff voltage equation for the output loop V0 minus R0 I0 minus AVID is 0। आउटपुट लूप कंसिडर करिए। V0, ये V0 R0 वाली टर्म और AVID, इस लूप को कंसिडर करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है V0 माइनस R0 I0 माइनस AVID 0। यहाँ से I0 बराबर V0 माइनस AVID डिवाइडेड बाय R0। हाउएवर VID बराबर V1 माइनस V2 का डिफरेंस है। V1 0 है, V2 फीडबैक के बराबर है, तो VID बराबर माइनस VF के। और ये किसके बराबर है? R1 V0 R1 प्लस I2 RF। फिर वोल्टेज डिवाइडर लॉ यूज़ किया, यहाँ से BF बराबर R1 V0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF के है, विच इज़ माइनस B V0। इन टर्म ऑफ B इट इज़ माइनस B V0। देयरफॉर I0 बराबर V0 प्लस AB V0 डिवाइडेड बाय R0। I0 बराबर V0 माइनस AVID, तो हमने VID की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, तो V0 माइनस AB V0 माइनस माइनस प्लस साइन हो गया,
divided by R0. Substituting the value of I0 in equation 3.9a, we get R0 बराबर किसके था हमारे पास, R0 बराबर V0 अपॉन I0. ये इक्वेशन है 3.9a. यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए V0 की वैल्यू और डिवाइडेड बाय I0 कर दीजिए. तो आपके पास टर्म आ रही है I0 की वैल्यू आपसे सब्सिट्यूट करी गई V0 बाय I0. I0 की वैल्यू सब्सिट्यूट की गई तो R0F बराबर V0 प्लस AB V0 डिवाइडेड बाय R0. सिंप्लीफाई कर लीजिए. R0F बराबर R0 1 प्लस AB. ये रिज़ल्ट हमें क्या सूचना दे रहा है? दिस रिजल्ट शोज दैट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर is 1 upon 1 plus AB times the output resistance R0 of the OP. That is the output resistance of the operational amplifier with feedback is much smaller than the output resistance without feedback. Next time हमारा आर्टिकल होगा bandwidth with feedback. The bandwidth of the amplifier is defined as the band of frequency for which the gain remain constant. Manufacturers generally specify either the gain bandwidth product or simply open loop gain versus frequency curve for the OP. ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम बैंडविड्थ विथ फीडबैक की बात करेंगे. फीडबैक का बैंडविड्थ पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. धन्यवाद.